छात्रा हत्याकांड का उद्भेदन, 3 युवक गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज में हूँ आपके साथ सोनाक्षी। मैनाटांड थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा के हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया है। छात्रा हत्याकांड में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वही जिस होटल में लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसके मैनेजर को भी पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ कर रही है। एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनाटांड थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की विगत 19 जून के अपराह्न कंप्यूटर क्लास करने के बहाने घर से निकली। लड़की कंप्यूटर क्लास नहीं जाकर अपने 2 दोस्तों के साथ नरकटियागंज पहुंच गई। वहां के एक स्थानीय होटल में एक कमरा बुक कर दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। एसपी ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। दुष्कर्म के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। तुरंत लड़कों ने नरकटियागंज के गुप्ता हॉस्पिटल ले गए। वहां से डॉक्टर ने विशेष इलाज की सलाह दी। लड़की को फिर डॉक्टर रवि रंजन के पास ले जाया गया, जहां पर अन्यत्र इलाज कराने की सलाह दी गई। उसके बाद उन्हीं लड़कों के द्वारा एम्बुलेंस से बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। घटना को छिपाने के लिए एक दुष्कर्मी ने लड़की के परिजनों को फोन कर बताया कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और वह जीएमसीएच में भर्ती है। मृतका के पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर एफएसएल और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तीनों युवकों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। गिरफ्तार युवकों में चौथरवा थाना क्षेत्र के चौरसिया गांव निवासी राजबली महतो के पुत्र भोलू कुमार, अहिरौलिया गांव निवासी वकील शर्मा के पुत्र रूपेश कुमार तथा लौरिया थाना क्षेत्र के ठाकुर टोला वार्ड 3 निवासी दिनेश पासवान के पुत्र सचिन कुमार है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वही आरोपियों के पास एक हीरो स्प्लेंडर बाइक भी बरामद किया गया है। आइए देखते हैं घटना की जानकारी देते एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन व मौजूद डीएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर क्या कहते हैं। इसका विस्तृत अनुसंधान और जांच मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज के द्वारा किया गया है। जो मृतिका है नाबालिग है और जो एफएसएल रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। तो जो मृत्यु का कारण है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो तकनीकी साक्ष्य हम लोग को मिले हैं उसके अनुसार जो मोबाइल है जो मृतिका के परिवार वालों पे हैं, उसमें मल्टीपल कॉल्स जो अक्यूज़्ड की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, 3 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसमें से एक अक्यूज़ से निरंतर बातचीत पुराने की भी हम लोग का स्थापना, मतलब जान पहचान की इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और साथ में ही अपनी मर्जी से वो यहाँ से गई है और उसके बाद एक होटल की यहाँ पे बात आती है। होटल में पहुँचे हैं और उस होटल में जो वीडियो साक्ष्य उसको हम लोग ढूंढने में लगे हैं। जो होटल मालिक उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका बयान लिया गया है। तो उसके द्वारा भी बताया गया है कि 2 लोगों के साथ वहाँ पे जो बच्ची है उसका मूवमेंट था, साथ में वहाँ पे वो गई। उसके बाद कुछ जो दुष्कर्म है इनके द्वारा किया गया और उसके बाद जो बच्ची है उसकी सामूहिक रेप की बात नहीं है, क्योंकि सारा कुछ क्लियर है ना। आपको सीसीटीवी में भी जो गुप्ता अस्पताल है नरकटियागंज तो दुष्कर्म से सामूहिक रेप, तो उसमें हम लोगों को जो साक्ष्य मिला है तो वो जो 2 लड़के हैं और जो लड़की वो होटल में गए हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य हम लोग जो डिलीट कर दिया गया है होटल वालों के द्वारा, जिसको गिरफ्तार किया गया उसको हम लोग एफएसएल भेज के उसको रिट्रीव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुप्ता अस्पताल जो है उसका सीसीटीवी हम लोग को प्राप्त हुआ, उसमें 2 लड़कों के साथ वो लड़की आपको वहाँ पे जाते दिख रही है। तबियत बिगड़ने के बाद डॉक्टर रवि रंजन उनके पास गई हैं और उसके बाद फिर जीएमसीएच अस्पताल गई, जिसमें यह घटना घटी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको प्राप्त होगा तब मैं इस संबंध में बता पाऊँगा कि ये रेप है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि जो कानूनन प्रावधान है 18 साल से कम उम्र की जो माइनर गर्ल हैं उनके साथ संबंध बनाना आपको रेप की श्रेणी में ही आता है, तो ये इस तरीके से इसका मैं अनुसंधान मेरे द्वारा आपको कराया जा रहा है। और जो 3 अपराधकर्मी हैं भोलू कुमार हैं, रूपेश कुमार, भोलू कुमार आपको चौथरवा के हैं और ये रूपेश कुमार हैं और सचिन कुमार आपको लौरिया की। तो जो विस्तृत प्रेस ब्रीफ आपको अभी तो ग्रुप में डीएसपी साहब के द्वारा डाल दी गई। जी सर, डाल दिया। यही मामला है और ये मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो विधि व्यवस्था की समस्या जो बनाई गई जिन भी कारणों से, यह आपको उचित संदेश नहीं देता है। और क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, एक क्राइम के एक केस को मेरे द्वारा स्वयं देखा जाता है, तो सारा डिटेक्शन हम लोग करते हैं।
तो पुलिस पर विश्वास रखना चाहिए। और अभी तक जो मृतिका हैं उनको अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है, वो परिजनों से मेरी बात हुई, तो शांति व्यवस्था बना के रखा जाए। लोधा संस्कार तुरंत आपको जो दाह संस्कार है उसको किया जाए। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अन्य बिंदुओं पर भी जाँच कर रहे हैं, और जैसे जैसे चीज़ें निकल के आएंगी हम जो मृतिका के परिवार वाले हैं उनसे इसको साझा कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू सर।